ये डिफरेंट टिप्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। लाइक इफ टू रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट, एलिमिनेट द रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स टू बी लीस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। अगर दो ऑप्शन आपको इक्वली सही लग रहे हैं, फिर आप ये देखेंगे उनमें से स्टेटमेंट के साथ जिसकी रेलेवेंस कम है उसको रिमूव कर दें। एंड चूज द मोस्ट जनरल आंसर व्हेन अदर चॉइसेस आर स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा। अगर तीन चॉइसेस स्पेसिफिक हैं, एक जनरल है, मोस्ट प्रॉब्ली जनरल आंसर होगा। अगर तीन चॉइसेस जो हैं वो जनरल हैं और एक चॉइस जो बड़ी स्पेसिफिक है, मोस्ट प्रॉब्ली जो स्पेसिफिक वन है वो आपका आंसर होगा। इसी तरीके से चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हेन अदर्स आर मच शॉर्टर। अब एग्जामिनर की मजबूरी ये है कि उन्होंने जो बेस्ट आंसर है उसको डिस्ट्रैक्टर से डिफरेंशिएट कराना होता है। इस चक्कर में कई दफ़ा उसको अनड्यू एलैबोरेट कर जाते हैं। सो आप कोशिश ये करें कि आप लॉन्गेस्ट जो आंसर्स हैं, अगर आपने तुक्का ही लगाना है तो अगर तीन आंसर शॉर्ट और एक अनड्यू लॉन्ग है, आप उसको पिक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। उसके बाद फिर चूज द आंसर विद अ मिडिल वैल्यू व्हेन अदर्स आर हायर और लोअर। से अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शंस हैं 25, 50, 75 एंड 100, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से 25 और 75 ये आंसर होगा, राइट? ज्यादातर ऐसा होता है। एंड देन चूज नाइदर ऑफ द सिमिलर आंसर्स एंड चूज वन ऑफ द टू ऑपोजिट आंसर्स। अगर दो आंसर बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब दोनों ने एक दूसरे को रिमूव कर दिया। अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से ही मोस्ट प्रॉब्ली एक आंसर होगा। इफ यू हैव टू मेक अ गेस, उन दोनों में से ही आप एक गैस लगा लें। देखिए, गैसिंग से पहले जितने ज्यादा ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाएंगे ना, उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस रैंडम गैस के साथ 25% है, आपने अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, अब आपके क्वेश्चन के जो करेक्ट होने के चांसेस हैं वो 50% हो जाएंगे। ऑलराइट, सो चूज द आंसर्स दैट एग्री ग्रामेटिकली। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट के साथ ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट ऑप्शन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो आंसर होगा। एंड चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन और स्टेटमेंट। अगर आपने गेस ही करना है, ऐसा आंसर चूज करें जो कि स्टेटमेंट के कीवर्ड के साथ सिनोनिमस होगा। एंड चूज द फेमिलियर वर्सेस अननोन ऑप्शन। अगर दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक जो आपने पहले बुक में पढ़ रखा है और एक अननोन है। कई दफा अननोन ऑप्शंस दे के एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स अननोन जो ऑप्शंस हैं वो राइट आंसर्स नहीं होते, वो की नहीं होती, राइट? सो आपका जो आंसर होगा वो ज्यादातर ऐसा ही होगा जो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा, आपकी नजरों से कहीं ना कहीं गुजरा होगा। सो आपने फेमिलियर ऑप्शन को चूज करना है, अननोन ऑप्शन से घबरा के उसको पिक नहीं कर देना। एंड देन चूज द ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। अब जो भी ऑप्शन आपको लगे कि मंतकी तौर पे सही है, अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। एंड अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। अब वो आंसर्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ऑल, ओनली, जिनके अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं, आम तौर पे वो ऑप्शंस गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेक्टर्स कैन नेवर बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस, वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। हाँ, वेक्टर्स कैन यूजुअली बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस एंड वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। इन दोनों में से भी समटाइम्स वाला करेक्ट आंसर है, यूजुअली वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि जनरली वेक्टर्स सिंपल अरिथमेटिक मींस से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं। सो यहां से हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जब वो डेवलप होती है कि अगर एब्सोल्यूट्स गिवन है ऑप्शंस के अंदर, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आंसर आपका नहीं होगा। एंड देन हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। आपने मेहनत की है, काम किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका जो समर है वो नहीं रखेगा।